प्रिय छात्रों, आज 9 क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। फिर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय आपका नागरिक शास्त्र प्रकरण है। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति के विषय में आपको बताएंगे। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति की जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग संघीय कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा गया है राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए भी बाध्य है। इस संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं उसका ये तात्पर्य होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन वो संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। यहाँ कहा गया है कि वैधानिक प्रधान होता है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भारत में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। तो भारतीय जो अधिनियम बनाए गए थे उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण जो है वो उसकी शक्तियों का, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग वास्तव में व्यवहारिक रूप में वो भारत का जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। दूसरा है मंत्रिपरिषद, जो राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की शक्तियों को, सलाह को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति का कार्य जो है वो केवल राज्य करना है, शासन प्रधानमंत्री करता है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो है भारत में शासन प्रणाली को व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही शासन करता है। और राष्ट्रपति की यहाँ पद के लिए, निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं कहा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला इसमें बिंदु है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि 35 वर्ष जो है वो पूरी कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में आपको बता चुके हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं और उसमें संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा है वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। इसका तात्पर्य है कि वह संघ एवं राज्य सरकार के किसी सरकारी लाभ के पद पर व्यक्ति वो आसीन न हो। पांचवा है वह संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के, संसद का मतलब हम आपको अवगत करा चुके हैं, संसद 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में होता है आपका विधानसभा और विधान परिषद। और तीसरा अंग होता है राज्यपाल, राज्य विधानमंडलों का विधानसभा, विधान परिषद, और तीसरा अंग होता है स्वयं उस राज्य का राज्यपाल। कि किसी सदन का सदस्य न हो, और यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त में से किसी सदन का सदस्य है, अगर मान लीजिए कि इन उपयुक्त बातों में से वह किसी सदन का सदस्य है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उसे उस सदन की, मतलब जिस सदन का सदस्य है उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ठीक बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा। राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, इसको आप अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजिएगा, उसको हम चेक करेंगे। फिर आपको अगले नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपको हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।